Good morning, students. Now we are going to continue our chapter Indigo, and we are at the page number 50, where Gandhiji and all the farmers of Champaran has gathered together, and they are now planning how to do against the British and what to do by them, because the British, they are totally applied the illegal procedure upon the farmers of Champaran, Bihar. उन्होंने क्या किया कि उनको डिसीव किया धोखे से, उनका नेचुरल इंडिगो जिसको वो एज अ रेवेन्यू एज अ टैक्स उनसे लिया करते थे, और जब जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो बनाया और उनका जो नेचुरल इंडिगो है वो मार्केट में डाउन कर गया, देन दे स्टार्टेड टू आस्क फॉर कंपनसेशन बट डिडंट इन्फॉर्म अबाउट दैट कि अब उनका जो ये नेचुरल इंडिगो है देयर इज़ नो डिमांड फॉर इट. तो जब कुछ फार्मर्स ने विलिंगली उनको कंपनसेशन दे दिया कि चलो छुटकारा मिलेगा उस रेवेन्यू के इंडिगो के क्रॉप से, तो जब उन्हें मालूम पड़ा कि जो ब्रिटिश ने किया है वो एक्चुअली उनके लिए सचमुच में एक बहुत बड़ा धोखा था, तो उन्होंने जो है केस किया उनके अगेंस्ट. बट मोस्ट ऑफ द लॉयर इन बिहार दे वर आस्किंग फॉर हाई फी कि अगर वो केस लड़ेंगे फार्मर्स के लिए तो एक बहुत बड़ी फ़ी चार्ज करेंगे. हियर इज़ गांधी जी who really came along from Lucknow just to help these farmers out and make them free from this kind of revenue. We are at page number 50 and the last third paragraph. The government was baffled. The prosecutor requested the judge to postpone the trial. अब गांधी जी को सम्मन आया था कि भाई तुम्हें जो है कोर्ट में आना होगा. गांधी जी ने जो है जब कोर्ट में आए, अब इतनी सारी भीड़ वहाँ देखी, इतने सारे ह्यूमन पावर को वहाँ देखा, और ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हो गई कि अब क्या किया जाए. पहले उन्होंने कहा कि इस ट्रायल, इस कोर्ट केस को पोस्टपोन कर देते हैं. अपेरेंटली द अथॉरिटीज़ विश टू कंसल्ट दियर सुपीरियर, क्या कहकर कि जो अथॉरिटी है वो अपने सुपीरियर से कंसल्ट करेगी. गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले. गांधी जी ने कहा डिले क्यों हो रहा है. Let's continue the procedure. He read a settlement pleading guilty. He was involved. He told the court in a conflict of duties. On the one hand, not to set a bad example as a lawbreaker. On the other hand, to render the humanitarians and the national service. वो कभी भी खुद को एक बैड एग्जाम्पल जो है प्रेजेंट नहीं करना चाहते थे, बिकॉज ही ऑलवेज इन फेवर ऑफ नॉन वायलेंस एंड ट्रुथ. तो यहाँ पे क्योंकि वो एक लॉ ब्रेकर की तरह ना जाने जाएं, बिकॉज उन्होंने जो है ब्रिटिश लॉ को डिसऑबे किया था, दैट वाज कॉल्ड सिविल डिसऑबिडेंस. तो वो चाहते थे कि जल्दी से एक कोर्ट केस हो, जो भी पनिशमेंट मिलना है, जो भी डिसीजन होना है, क्योंकि वो कहीं से भी अपने सिटीजन्स इंडियंस के सामने कोई बैड एग्जाम्पल्स नहीं देना चाहते थे. नॉट फॉर वॉन्ट ऑफ द रिस्पेक्ट for lawful authority but in obedience to the higher law of being the voice of conscience, he asked the penalty due. उनकी कॉन्शियस, उनकी अंतरात्मा की आवाज़ हमेशा उन्हें जो है यही कहती थी कि ही मस्ट ऑलवेज बी वेरी पंक्चुअल, ऑलवेज बी वेरी लॉफुल एंड नेवर बेट्रे, नेवर डिसीव टू एनीवन. तो इसीलिए उन्होंने कहा कि जो भी आपका ड्यू कंपनसेशन है या आपकी पेनल्टी है, आपका फ़ाइन है, पनिशमेंट है, आई एम रेडी टू फॉलो इट, बट आपको जो है ये अभी करना होगा. द मजिस्ट्रेट अनाउंस दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर a 2-hour recess and asked Gandhi to furnish bail for those 120 minutes. Gandhi refused. The judge released him without bail. तो उन्होंने गांधी जी को बोला कि थोड़ा टाइम के लिए हम आपको बेल दे देते हैं, आफ्टर 2 आवर जो है 2 घंटे के रिसेस के बाद हम वापस मिलेंगे. तो गांधी जी ने मना किया, तो उन्होंने उनको ऐसे अपनी मर्जी से बिना बेल के रिलीज़ कर दिया. व्हेन द कोर्ट, इससे क्या पता चलता है कि विदाउट बेल जो है उन्हें रिलीज़ करा, इसका मतलब सचमुच में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है दे वर ट्रैम्बलिंग इन फ्रंट ऑफ द ग्रेट पावर ऑफ इंडियन फार्मर्स. वो डर चुके थे, इसीलिए वो इतना स्ट्रॉन्ग दिखने वाला ब्रिटिश गवर्नमेंट एक बिना वेपन के, विदाउट एनी वेपन, just to see the human power, and they were doing nothing there. They were just assembled in front of the court and doing nothing. उनको देखकर ही वो इतना डर गए कि गांधी जी को रिलीज़ कर दिया. While when the court reconvened, the judge said to he could not deliver the judgment for the several days. Meanwhile, he allowed Gandhi to remain at liberty because he was totally confused. Magistrate बहुत confused था, तो गांधी जी को उन्होंने कुछ टाइम ऐसे ही छोड़ दिया without taking any decision. राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक
and several other prominent lawyers had arrived from Bihar. They conferred with Gandhi. तो गांधी जी ने क्योंकि अपने साथ बहुत ही वेल एजुकेटेड लोगों को बुलाया था, लॉयर्स मोस्ट ऑफ देम, तो उन्होंने डिस्कस किया कि अब वो उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा. वट वुड दे डू इफ़ ही वॉज सेंटेंस टू प्रिजन. ये सोचा गया, गांधी जी ने क्या कहा कि अगर मुझे जेल हो गई तो उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा. वाई द सीनियर लॉयर रिप्लाइड दे हैड कम टू एडवाइज हेल्प हिम. इफ़ ही वेंट टू जेल देयर वुड बी नो बडी टू एडवाइज एंड दे वुड गो होम. क्या कहा कि जब गांधी अगर जेल चले गए तो उन्हें कौन मोटिवेट करेगा, कौन गाइड करेगा, तो वो अपने घर वापस लौट जाएंगे. बट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर गांधी डिमांडेड. तो गांधी जी ने कहा मेरे जेल जाने के बाद आप सब घर वापस लौटेंगे, तो जिस लिए हम यहाँ पर आए हैं, द रीज़न, आप उसको वैसे ही गिव अप कर दोगे. द लॉयर withdrew to consult. Rajendra Prasad has recorded the upshot of their consultation. They thought amongst themselves that Gandhi was totally a stranger, and yet he was prepared to go to prison for the sake of peasants. कि गांधी जो बिल्कुल stranger हैं and he came here along the way from South Africa and after just, तो वो इन लोगों के लिए जो बिल्कुल stranger हैं उनके लिए वो यहाँ जेल जाने को तैयार हैं. If they on the other hand, being not only residents of the adjoining district but also those who claim to have served these peasants should go home, it would be shameful desertion. और हम जो उनके नेटिव प्लेस को बिलोंग करते हैं, एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते हैं, वी आर एज द ब्रदर हेयर, और हम उनके लिए क्या कर रहे हैं, नथिंग. और एक अजनबी यहाँ आकर उनके लिए कितना सेक्रीफाइस करने को तैयार है. They accordingly went back to Gandhi, told him they were ready to follow him into jail. The battle of Champaran is won, he exclaimed. Wow, it's a very beautiful line here. कि जब उन्होंने कहा कि सब लॉयर्स ने कहा कि हम भी आपके साथ जेल जाने को तैयार हैं, तो गांधी जी ने क्या कहा कि अब हमने चंपारण की लड़ाई जो है जीत ली. येस, ऑफ कोर्स यूनिटी हैज़ अ ग्रेट स्ट्रेंथ, और जहाँ यूनिटी आ जाती है ऑफ कोर्स वी विल श्योरली बी विन देयर. तो ये बात प्रूव हो गई कि जब हम सारे एक साथ हो गए अंडर वन अम्ब्रेला यूनैनिमसली, इट मीन्स टू से श्योरली वी विल विन. गांधी जी ने कहा कि देयर इज़ नो नीड फॉर एनी काइंड ऑफ लाइक महात्मा गांधी बिकॉज यू आर ऑल एट द सेम टुगेदर. तो अब किसी महात्मा की ज़रूरत नहीं होगी, हम पहले ही जीत चुके हैं. अगर आप सब एक साथ हैं, इफ़ यू ऑल आर टुगेदर, तो आप जो है कभी भी नहीं हार सकते. He took a piece of paper, divided the group into pair and put down order in which pair was to code arrest. तो उन्होंने क्या किया, पेपर पे नेम लिख करके पेयर बनाया कि अगर अरेस्ट की बात आएगी तो कौन कौन लोग पेयर में अरेस्ट होंगे. Several days later, Gandhi then received a written communication from the magistrate informing him that Lieutenant Governor of the province had ordered the case to be dropped. Civil disobedience had triumphed the first time in modern India. तो उन्हें बहुत दिनों बाद एक लेटर उन्हें मिला जिसमें लिखा हुआ था कि मजिस्ट्रेट की तरफ से वो आया था कि ब्रिटिश लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ये ऑर्डर दिया है कि ये केस ड्रॉप कर दिया जाए. इसका मतलब पहली बार मॉडर्न इंडिया में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो जीत गया था. दैट वाज द फर्स्ट टाइम इन इंडिया. Gandhi and the lawyer now proceeded to conduct a far-flung inquiry into the grievance of the farmers. अब उनकी इंक्वायरी होनी थी for the next procedure of the case, and deposition by about 10,000 peasants were written down, notes made on other evidence, documents were collected, whole area throbbed with the activity of investigators, the women protest the landlords. तो अभी इस केस में डिसीज़न लेने के लिए जो लेफ्टिनेंट थे उन्होंने क्या किया, जो पूरा इसको अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया, डॉक्यूमेंट्स को, एविडेंस को कलेक्ट किया कि ऑफ कोर्स जो ब्रिटिश हैं रियली दे डिड अगेंस्ट द फार्मर, एंड उन्होंने जो भी इलीगल किया था तो दे वर जस्ट ट्राइंग टू कलेक्ट ऑल द एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट इट. इन जून गांधी वॉज समन टू द सर एडवर्ड गेट, द लेफ्टिनेंट गवर्नर, बिफोर ही वेंट मेट लीडिंग एसोसिएट्स and again laid detailed plan for civil disobedience if he should not return. Gandhi had 4 protracted interviews with the lieutenant governor, who as a result appointed the official commission of inquiry into the indigo sharecropper situation. The commission consisted of landlords, government officials and Gandhi as the sole representative of the peasant. तो ये जो मैटर था वो इतना सीरियस मैटर हो गया कि इसको लेकर के ब्रिटिश गवर्नमेंट ने
एक स्पेशल कमीशन जो है इंक्वायरी कमीशन बैठाया शेयर क्रॉपर्स की तरफ से भी। तो उसमें जो जो उसके मेंबर्स थे देवर, उसमें से लैंडलॉर्ड्स थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, गांधी जी जो अकेले पूरे फार्मर्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे। गांधी रिमेन इन चंपारण फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्रिटेटेड पीरियड ऑफ 7 months एंड देन अगेन फॉर द सेवरल शॉर्टर विजिट्स। तो गांधी जी 7 महीने वहाँ पर लगातार रहे सिर्फ इसी केस के सिलसिले में। उसके बाद भी वो शॉर्ट विजिट करते रहे। दैट विजिट undertaken casually on the entreaty of unlettered peasant in the expectation that it would last a few days occupied almost a year of Gandhiji's life। तो इस पूरे केस ने जो स्टेप बाय स्टेप चलता रहा और फार्मर जो है दे वर वेरी होपफुल कि नाउ दे विल श्योरली बी विन एंड जो है उनको जस्टिस मिलेगा। तो उसको 1 साल ऑलमोस्ट लग गया इस डिसीजन को आने में। The official inquiry assembled crushing mountain of the evidence against the big planters and when they saw this they agreed in principle to make refunds to the peasants। Finally जीत किसानों की हुई, peasants की हुई सारे एविडेंस के बेसिस पे, और उनको जो है वापस वो पैसा जो उन्होंने लिया था एज एन कंपनसेशन उसको रिफंड करने की बात जो है क्लियर हुई। बट हाउ मच मस्ट वी पे दे आस्क्ड गांधी। द क्वेश्चन वाज दैट कि वो कितना पे करेंगे। सो द थॉट he would demand repayment in full of the money which they had illegally and deceitfully extorted from the sharecropper। तो उन्होंने सचमुच में उस मनी को इलीगली जो है शेयर क्रॉपर से वसूल किया था। एंड ही आस्क्ड ओनली 50%। देयर ही सीम्ड एडमेंट, राइट्स रेवरेंड J.Z. Hodge, a British missionary in Champaran who observed the entire episode at close range, thinking probably that he would not give way। The representative of the planters offered to refund to the extent of 25%, and this is amazement Mr. Gandhi took him at his word and thus breaking the deadlock। कि इस बहुत डिस्प्यूट हुआ, काफ़ी ज़्यादा जो है इस पर आर्गूमेंट हुआ। ऑल द फार्मर दे वर डिमांडिंग फॉर 50% कंपनसेशन बैक रिफंड फॉर देम, और जो ब्रिटिश थे दे वर एग्रीड एट 25%। फाइनली गांधी जी वॉज ऑल्सो एग्रीड एट द पॉइंट नाउ वी आर रेडी टू टेक 25% रिफंड। सो दिस सेटलमेंट वॉज एडॉप्टेड यूनानिमसली बाय द कमीशन। तो सबने इसको जो एक्सेप्ट किया एक साथ। गांधी एक्सप्लेन दैट द अमाउंट ऑफ रिफंड वॉज लेस इंपॉर्टेंट दैन द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ऑब्लाइज्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी एंड विद द पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज। बिकॉज गांधी जी ने क्या कहा कि दिस इज नॉट द क्वेश्चन अबाउट द मनी ओनली, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ आवर प्रेस्टीज, आवर रिस्पेक्ट। किसी पैसे का नहीं, ये हमारे सम्मान का प्रश्न है। Therefore, as far as the peasants were concerned, the planters had behaved as lord in the law. Now the peasants saw that he had right and defenders he learned courage। और सिर्फ पैसे ही रिफंड नहीं हुए, उन इलिटरेट फार्मर्स ने जो करेज वहाँ पर अर्न किया, उन्होंने देखा कि उनकी स्ट्रेंथ ने कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट को हिलाकर रख दिया। तो इवन जस्टिफाई गांधी जी's पोजीशन, विद इन अ फ्यू ईयर द ब्रिटिश प्लांटर्स अबेंडन देयर स्टेट which reverted to the peasants and indigo sharecropping disappeared। और सचमुच में उस दिन के बाद से धीरे धीरे वहाँ से शेयर क्रॉपिंग पूरी तरह ख़त्म हो गया एंड peasants were now free to cultivate their own lands। That was not the question about the money but the question of the respect, as the Gandhiji said, the first time in British India, in the period of British, we really won against them। At the page number 51 there is a question, the events in this part of text illustrate Gandhiji's method of working। Can you identify some instances of this method and link them to his ideas of satyagraha and non-violence? Of course, the method of working of Gandhiji is actually totally dependent upon truth and non-violence, as they just taught the lesson of courage to the farmers। Before taking any further step, he just collected all the evidence, all the proof, all the information about the matter blind। He didn't take any decision blindly to believe at someone। उन्होंने सब कुछ खुद से कलेक्ट किया, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया, और सबसे पहले उन्होंने फार्मर्स को जो लेसन टॉट किया, दैट वाज द लेसन ऑफ करेज एंड हाउ टू बी फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। एंड इफ़ यू विल रियली बी टुगेदर तो नो वन कैन बीट you। Students, you have to do these questions yourself and tomorrow we will continue the next part of the chapter। Good